आजादी के 75 वर्षों की इस यात्रा का साक्षी बन रहा है। आजादी के इन 75 वर्षों को आत्मावलोकन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। इन 75 वर्षों में इस देश ने एक लंबी यात्रा तय की और जहां यह अवसर हम सबको 75 वर्षों की इस यात्रा का आत्मावलोकन करने का अवसर प्रदान कर रहा है, वहीं नए संकल्पों के साथ अमृत काल की एक नई कार्य योजना के साथ भी हमें आगे बढ़ने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर देश की आजादी की अगुवाई करने वाले, जिनके दिशा निर्देश पर यह देश आजादी की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके आज आजादी का उपभोग कर रहा है, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत नमन करते हुए उन सभी ज्ञात अज्ञात अमर सेनानियों, वीर सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी की इस लड़ाई में, देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अपने आप को बलिदान किया। आजादी के बाद जिन वीर सैनिकों ने देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए भारत की अखंडता को सुरक्षित रखा, अपना बलिदान देकर के भी पूरे भारत को सुरक्षा की गारंटी दी, उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, वीर सैनिकों को मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आम जन को जोड़ करके एक राष्ट्रीय उत्सव बनाया है। ये राष्ट्रीय उत्सव जिसमें विगत 5 दिनों से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच आयोजित होने वाले आजादी के इस सप्ताह में आपने इन कार्यक्रमों को अवलोकन किया होगा। हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हो या कल विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर पूरे देश के अंदर मौन मार्च के माध्यम से उस त्रासदी को स्मरण करते हुए आने वाले समय में कभी भी इस प्रकार की त्रासदी का सामना मानवता को न करना पड़े, उसे स्मरण करते हुए हम लोग कल विभाजन विभीषिका दिवस के मौन मार्च के साथ जुड़े थे। तो हर घर तिरंगा ने देश के 135 करोड़ लोगों को एक स्वर के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार दिखाता हुआ पूरा भारत अपने आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक, हर सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों तक, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तक फहराता हुआ भी दिखाई दिया है। ये सभी कार्यक्रम हम सबको अपने अतीत की उस गौरवशाली विरासत के साथ जोड़ता है, जिस पर हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज हम सब जब यहां पर उत्तर प्रदेश के इस मुख्य समारोह के साथ जुड़े हुए हैं,
इस मंच पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरता पुरस्कार से अलंकृत भारत के वीर सैनिक और उनके परिजन और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश की विभूतियां भी बैठी हैं, जिन्हें अभी कुछ देर पहले मुझे सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर इन सभी वीर सैनिकों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश की इन विभूतियों का इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए इनके स्वस्थ और दीर्घजीवी होने की कामना भी करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जब देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, हम सबको अपने देश पर, अपने देश के संसदीय लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव में ऐसे अवसर पर एक उत्साह और उमंग के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामान्यतः हर वर्ष आजादी का उत्सव जब होता था, या तो बरसात होती थी या फिर इतनी भीषण गर्मी होती थी कि सामान्य परिस्थितियों में इस प्रकार के समारोह में खड़ा होना एक दूर की कौड़ी नजर आती थी। लेकिन आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस सुहावना मौसम इस बात की गवाही दे रहा है कि प्रकृति भी परमात्मा के साथ मिलकर के इस आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। वास्तव में हमें इस आयोजन पर गौरव की अनुभूति क्यों न हो। याद करिए, विगत 2.5 वर्ष का वह कालखंड जब हम लोगों ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने जिस जज्बे के साथ कोरोना महामारी का सामना किया, सबकी आशंका उत्तर प्रदेश पर थी, क्या होगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन मुझे विश्वास था उत्तर प्रदेश की जनता पर कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के अंदर आत्मानुशासन का परिचय देकर के अपना पूरा सहयोग डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों के साथ जोड़ेगी। और आज वो हम सबके सामने एक प्रमाण भी है। कोरोना कालखंड में जिस मजबूती के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया, ट्रैक है, टेस्ट है, ट्रीट है, टीकाकरण के अभियान को, वह सबके सामने है। और इसीलिए जब सामूहिक रूप से हम किसी एक प्रयास में टीम भाव के साथ काम करते हैं, उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में, जिसके बारे में सबको आशंका थी कि उत्तर प्रदेश का क्या होगा, उस उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर कोविड कालखंड में अनेक मॉडल दिए और पूरी दुनिया उसको देखती रही कि उत्तर प्रदेश ये सब कुछ कर सकता है। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लोगों को निःशुल्क भोजन और राशन खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाला राज्य भी है। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद हर जनपद में कोविड-19 के टेस्ट की सुविधा को उपलब्ध कराने वाला राज्य भी है। और जब कार्य होगा तो परिणाम भी सामने आएगा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई सरकार 5 वर्ष का अपना सफलतम कार्यकाल के बाद
फिर से रिपीट हुई हो, यह 37 वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता को देखने को मिला है। और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल अपना सफलतापूर्वक बिना डिगे बिना रुके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर से शपथ ग्रहण करके प्रदेश की जनता की सेवा के लिए फिर से खड़ा होकर के कार्य कर रहा हो, यह भी पहली बार देखने को प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का। इस मंत्र को अंगीकार करते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और समग्र विकास के लिए जिस कार्य योजना को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, आज उसके परिणाम भी हमारे सामने हैं। सेवा, सुरक्षा, सुशासन, ये हमारी प्राथमिकता है। ईज ऑफ लिविंग ये डबल इंजन सरकार की विभिन्न योजनाओं का केंद्र बिंदु है। 5 वर्ष में 2,61,00,000 से अधिक परिवारों के पास उनका व्यक्तिगत शौचालय हो जाना, 43 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध करवाने के क्रम में एक आवास उपलब्ध करवा देना, 1,50,00,000 से अधिक परिवारों को जिन्होंने आजादी के बाद भी कभी बिजली नहीं देखी थी, उनके घरों तक विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना, कोरोना कालखंड में 15 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना हो, या 10 करोड़ गरीबों के बीच में उन्हें आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम हो, या फिर आजाद भारत में आजादी के 70 वर्षों के बाद भी ईंधन के लिए भटकने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1,70,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, ये सभी सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लागू किए गए। प्रदेश जो आस उत्तर प्रदेश की जनता की थी, एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था के माध्यम से विकास परक माहौल बना करके सेक्टरवार आकर्षक नीतियों तथा भरोसेमंद अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता के कारण आज पूरे देश और दुनिया का निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है। राज्य सरकार के नियोजित प्रयासों के परिणाम स्वरूप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में बना है। 2015-16 में उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें स्थान पर था, आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। 5 वर्ष के अंदर प्रदेश की जीडीपी को दोगुना करना और प्रति व्यक्ति आय को भी लगभग दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है और आने वाले कुछ समय के अंदर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी आगामी 5 वर्ष की अपनी कार्य योजना को कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगर विगत 5 वर्ष के अंदर कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की, तो अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुना करने यानी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के बृहत लक्ष्य को लेकर के
हम लोगों ने अपनी कार्य योजना को भी आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सभी विभागों को 10 सेक्टर में समायोजित करते हुए कृषि उत्पादन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगरीय विकास, ग्राम्य विकास, पर्यटन एवं संस्कृति, शिक्षा, राजस्व संग्रह तथा सुरक्षा जैसे विविध सेक्टरों में उसे समायोजित करते हुए हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। इस देश ने और प्रदेश ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की, लेकिन इतने भर से हम सब चैन से नहीं बैठने वाले हैं। विगत 5 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों के हितों के लिए डबल इंजन सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए। 3.5 लाख करोड़ रुपए हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में भिजवाने के कार्य किए, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की इन अनंत संभावनाओं को देखना है। आपने भी यहां पर देखा होगा, हमारे कलाकार जब अपनी प्रस्तुति यहां पर दे रहे थे, भोजपुरी के भी थे, अवधी भी थी, ब्रज भी थी और बुंदेलखंडी एक साथ जुड़ करके एक लघु भारत का दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। भोजपुरी ठेठ ग्रामीण भारत की व्यवस्था का प्रदर्शन हम सबके सामने करती है। अवधी राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का एक संकल्प हम सबको प्रदान करती है। ब्रज भाषा हम सबको मातृभूमि के साथ अपनत्व का भाव जोड़ने के लिए एक स्नेह के बंधन के साथ जोड़ती है। तो भारत की आन बान और शान के प्रतीक बुंदेली संस्कृति भी ऐसे लगता, जब आला गाया जाता तो ऐसा न हो कि कहीं आपस में ही भिड़ जाएं। ये भी हम सबको देखने को मिला था और वही स्थिति आज यहां पर हम सब देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं, इन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर हम सबके सामने आया है। प्रकृति और प्रगति में बेहतर समन्वय, प्रकृति और प्रगति में अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए विगत 5 वर्ष के अंदर दशकों से लंबित उन सभी योजनाओं को, जो सिंचाई की परियोजनाएं लंबित थी, उन्हें हमने पूरा किया। 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई, लेकिन किसान की लागत कम हो, खेती की लागत कम हो, उत्पादन ज्यादा हो, फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग कम हो। हम फिर से कैसे इसे प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ करके इसे आगे बढ़ा सकते हैं। आज प्राकृतिक खेती के लिए उत्तर प्रदेश ने अपने 32 जनपदों को, जिसमें पवित्र मां गंगा के तटवर्ती 27 जनपदों के साथ ही बुंदेलखंड के 7 जनपदों को प्राकृतिक खेती और तकनीक के साथ जोड़ने की एक कार्य योजना को प्रथम चरण में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के लागू करने का काम किया है। और हम सब इस विश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की वर्तमान अन्नदाता किसानों के द्वारा जो उत्पादन होता है, इसमें हम 4 गुना अधिक वृद्धि करने के लक्ष्य के साथ अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। और प्राकृतिक खेती और तकनीक इस लक्ष्य को प्रदान करने में सफलतापूर्वक हमें आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। प्रदेश के अंदर प्राकृतिक खेती के लिए गोवंश, भारतीय नस्ल का गोवंश महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा और इसके लिए राज्य सरकार ने पहले से ही कार्य करना प्रारंभ किया। 6222 से अधिक
निराश्रित गौ आश्रय स्थल वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। 10 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश वर्तमान में इन गौ आश्रय स्थलों के माध्यम से उनका लालन पालन हो रहा है। उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नई कार्य योजना के साथ सरकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, जहां हम लोग अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ा करके एक नई हरित क्रांति लेकर के आएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर छिपी हुई अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को जो स्थापित किया, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम लोगों ने प्रदेश में करने में जहां सफलता प्राप्त की, वहीं साथ ही साथ प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने की एक कार्य योजना, जिसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को भी 88,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 1,56,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। प्रदेश में रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश विगत 5 वर्ष के अंदर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदान करने में सफल रहा। 1,61,00,000 नौजवानों को हमें रोजगार में विभिन्न प्रकार के रोजगार के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई, तो 60 लाख से अधिक परंपरागत उद्यमी और हस्तशिल्पी और कारीगरों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। आज प्रदेश डाटा सेंटर के एक नए हब के रूप में स्थापित हो रहा है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा व्यवस्था और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है। उभरते उद्यमियों को प्लग एंड प्ले की सुविधा देने के लिए आगरा, कानपुर और गोरखपुर में प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की परियोजना को भी आज हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि 2023 के जनवरी-फरवरी माह में हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अंदर करके 10 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश की संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के नए कार्यक्रम के साथ हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के साथ जोड़ने के बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार की कनेक्टिविटी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर कार्य प्रगति पर है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी से जुड़ने वाले हमारे पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल हो या पड़ोसी राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सब के साथ उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर अपनी कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने का काम किया। ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ, हर तहसील और ब्लॉक मुख्यालय को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ और हर गांव में भी बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए आज हम सब युद्ध स्तर पर जहां कार्य कर रहे हैं, तो मेट्रो जो आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक शहर मेट्रो से जुड़े हुए हैं। 5 शहर वर्तमान में हमारे मेट्रो की सुविधा से जुड़े हुए हैं और छठे आगरा में भी मेट्रो युद्ध स्तर पर मेट्रो का कार्य चल रहा है। एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश ने बेहतर की है। आज 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं, जहां से 80 गंतव्यों के लिए वायु सेवा
उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो सकती है। 5 नए एयरपोर्ट हम बहुत शीघ्र उन्हें संचालित करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश आने वाले कुछ ही समय के बाद 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला पहला राज्य देश का होगा, जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। विद्युत उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने एक नए लक्ष्य को प्राप्त करते हुए इस दिशा में विद्युत जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए 1,21,000 गांव ने जिन्हें बिजली कभी आजादी के बाद भी नसीब नहीं हो पाई थी, उन गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम किया। तो अब विद्युत वितरण में भी भेदभाव नहीं होता है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 से 22 घंटे और गांव ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की अनवरत विद्युत आपूर्ति का काम आज प्रदेश के अंदर तेजी के साथ बढ़ाने का कार्य भी हम लोग आज प्रदेश के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अंदर हर एक तबके के हितों के लिए कार्य राज्य सरकार ने किया है, चाहे वह बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए 13 लाख बेटियों को वर्तमान में कन्या सुमंगला योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। दहेज रहित विवाह हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 2 लाख बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से संपन्न होती है। तो प्रदेश के अंदर छात्र छात्राओं को प्राप्त होने वाली स्कॉलरशिप को भी कई गुना बढ़ा करके अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इसका लाभ ले सकें, इस दिशा में प्रदेश सरकार ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया है। श्रमिकों के बच्चों के लिए और निराश्रित बच्चों के लिए आधुनिक और उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल आवासीय विद्यालय 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर बनाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और हमारा प्रयास है 2023 में उनका सत्र भी प्रारंभ हो। यही नहीं, प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में उन परिवारों को जो पुश्तैनी रूप से गांव में अपना मकान बना के रहते थे, लेकिन अगर कभी मकान किसी आपदा की चपेट में आ गया तो वे फिर से वहां पर मकान नहीं बना पाते थे, क्योंकि गांव का कोई दबंग, गांव का कोई व्यक्ति उस मार्ग में बाधक बनता था। अब तक हम प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत 34 लाख ऐसे परिवारों को घरौनी, जिसमें जहां पर मकान है वहीं पर उस भूमि का मालिकाना अधिकार भी उस गृह स्वामी को प्राप्त होगा। 34 लाख ऐसे परिवारों को यह सुविधा वर्तमान में हम उपलब्ध करवाने का कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ा चुके हैं। तो हमारी माताएं और बहनें आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो, इसके लिए 10 लाख महिला स्वयंसेवी समूह प्रदेश के अंदर, जिसमें 1 करोड़ से अधिक माताएं बहनें इस अभियान के साथ जुड़ करके आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ी हैं। इस कार्यक्रम को भी हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला अग्रणी राज्य है। माध्यमिक बेसिक शिक्षा हो या माध्यमिक, उच्च हो, व्यावसायिक हो या तकनीकी शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा, हमने सफलतापूर्वक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए अनेक ऐसे कार्यक्रम इस क्षेत्र में प्रारंभ किए हैं जो हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य के साथ उन्हें जोड़ते हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं, उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ भी जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में हम लोग
अपने नौजवानों के लिए न केवल अच्छे और वर्ल्ड रैंकिंग में, ग्लोबल रैंकिंग में जिन संस्थाओं का अपना योगदान हो सकता है उसे आगे बढ़ाने का कार्य तो कर ही रहे हैं, साथ साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने के लिए 2 करोड़ नौजवानों को, अपने युवाओं को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई को भी सफलतापूर्वक राज्य सरकार वर्तमान में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का कार्य हो या फिर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अन्य संस्थाओं के निर्माण का कार्यक्रम, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें शासकीय सेवा में आसानी से स्थान प्राप्त हो सके, इसके लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, नगरीय विकास किसी भी अर्थव्यवस्था का एक आधार बनता है। प्रधानमंत्री जी के नगरीय विकास की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्मार्ट सिटी विजन को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने कन्वर्जन के माध्यम से इस दिशा में बेहतरीन कदम उठाए हैं। आज उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जुड़े हैं, जिनमें 10 केंद्र सरकार के सहयोग से और 7 पर राज्य सरकार स्वयं अपने स्तर पर कार्य कर रही है। तो पहली बार आपने देखा होगा ठेला, खोमचा, रेड़ी लगाने वाले पटरी व्यवसायियों के लिए भी कोई सरकार किसी एक बृहद कार्य योजना को सामने लेकर के आई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लाख पटरी व्यवसायी वर्तमान में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ जुड़ करके आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो सके, वर्तमान में 100 नगर निकायों को नीति आयोग के साथ मिलकर के हम आकांक्षात्मक नगर निकाय के रूप में उन्हें विकास और आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने की एक नई कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की सुविधा, ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब हम यहां विधान भवन के सामने प्रदेश के इस मुख्य समारोह में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, तो इस अवसर पर आजादी के 75 वर्षों के बाद पहला अवसर होगा जब ग्रामीण क्षेत्र में 7,500 अमृत सरोवरों पर भी आज भारत का आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराया गया और लगभग 58,000 ग्राम पंचायतों में नवनिर्मित ग्राम सचिवालयों में भी पहली बार भारत का आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराने का कार्य हर ग्राम पंचायत के अंदर भी संपन्न हुआ है। आज इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने नीति आयोग के आकांक्षात्मक जनपदों के लक्ष्य को सबसे अच्छा परिणाम दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आकांक्षात्मक जनपदों की तर्ज पर ही आज राज्य सरकार 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों का चयन करते हुए उनके समग्र विकास की एक बृहद कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। तो जल जीवन मिशन के अंदर प्रदेश के अंदर लाखों परिवारों तक हम लोगों ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया है और बहुत शीघ्र बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र जो हमेशा सूखा की मार झेलता था, वहां पर भी हम लोग हर घर नल योजना को पहुंचाने के एक बृहद कार्यक्रम को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। ये नया उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर प्रदेश अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है। दिव्य और भव्य कुंभ 2019 दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना था। और यही नहीं, आज भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम
हम सबके सामने है। इसी तर्ज पर प्रदेश ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन धाम को भी विकसित करने के एक बृहद कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ब्रज भूमि के समग्र विकास के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, नैमिषारण्य भारत के वैदिक और पौराणिक ज्ञान की आधार भूमि, नैमिषारण्य के समग्र विकास के कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सुखतीर्थ हो, बिंद धाम हो, या फिर बुंदेलखंड के पौराणिक और आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले उन किलों के संरक्षण के साथ साथ उन्हें पर्यटन के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की कार्य योजना को भी आगे बढ़ाने का कार्यक्रम राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, आज उस दिशा में तेजी के साथ हम आगे बढ़ चुके हैं। प्रदेश के अंदर संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कालाजार पर नियंत्रण कर लिया है। मलेरिया और दिमागी बुखार पर नियंत्रण करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है और आने वाले समय में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा डबल इंजन की सरकार प्रदान करने जा रही है। प्रदेश के अंदर हम लोग राज्य कर्मचारियों को और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत हम आज इस सुविधा प्रदान कर चुके हैं। तो प्रदेश के अंदर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के उन कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है जो राज्य को नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर सकता है। आज प्रदेश ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जिस नीति को अपनाया है उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। हम सब जानते हैं ये तब संभव हो पाया जब हम लोगों ने ईमानदारी के साथ भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 1,54,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती, उनको आधुनिक ट्रेनिंग देना। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पहली बार पुलिस और फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की, 7 लैब की स्थापना जगह जगह हुई और उसका परिणाम है आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर नजीर बनी हुई है। आज उत्तर प्रदेश उन पेशेवर माफिया और अपराधियों का जो कभी अपनी धमक से राज्य की व्यवस्था को फीका करते थे, आज उनकी 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को भी जब्त करने का कार्य होता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। भारत के संविधान के मुताबिक व्यवस्था प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी देगा। इस बात की गारंटी देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बड़े गर्व के साथ अपने बहादुर जवानों को आगे बढ़ाने का कार्य भी करता है। प्रदेश ने राजस्व संग्रह में एक लंबे लक्ष्य को प्राप्त किया है। प्रदेश की जीडीपी को दुगना करने में जहां हमें सफलता प्राप्त हुई, वहीं साथ ही साथ प्रदेश ने राजस्व संग्रह में भी एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। आज प्रत्येक क्षेत्र में राज्य सरकार जहां प्रदेश वासियों को एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन दे रही है, वहीं साथ ही साथ ईमानदार और संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है। और इस दिशा में अनेक ऐसे कदम बढ़ाए गए हैं जिसमें प्रदेश ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जो लक्ष्य प्राप्त किए हैं, ई पेंशन पोर्टल उसका एक और प्रमाण है। अपने पेंशन धारकों को उपलब्ध कराने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। हम लोगों ने विगत 5 वर्ष में विकास और सुशासन की नींव तैयार की है। आगामी 5 वर्ष प्रगति और समृद्धि की एक भव्य इमारत प्रदेश की आकार लेगी। यह भव्य जो इमारत होगी, ये नए भारत का एक नया उत्तर प्रदेश होगा। और नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ
जुड़ने का ये संकल्प हम सबको प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को भारत के गौरव के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ 25 करोड़ की उत्तर प्रदेश की जनमानस जुड़े, इस विश्वास के साथ मैं आजादी के अमृत महोत्सव के इस पवित्र कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब भारत के आन बान शान के प्रतीक, भारत की आजादी को क्षुण्ण बनाए रखने के इस पवित्र संकल्प के साथ जुड़े और अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस सपने को साकार करें। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको आजादी के महोत्सव की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको प्रेरणा दायी संबोधन के लिए। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा तिरंगे गुब्बारों का प्रक्षेपण होगा। कृपया राष्ट्र ध्वज के नीचे रंगीन गुब्बारे आ रहे हैं।